हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और मैं दीपक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी को लेकर के उपस्थित हैं। तो आज हम लगभग 100 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? क्या कह रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो राख से लिपा हुआ जो चौका है वह उषा कविता शीर्षक से लिया गया है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया है पुत्र वियोग, अधिनायक, उषा और हार जीत। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा उषा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? क्या कहा गया है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? ए में कह रहा है सूरदास, बी में कह रहा है तुलसीदास, सी में कह रहा है कबीरदास और डी में कह रहा है नाभादास। तो रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था? क्या कह रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था? ए में कह रहा है सुखबीर, बी में कह रहा है मंजीत, सी में कह रहा है गजोधर और डी में कह रहा है कलीराम। तो जो जूठन शीर्षक कविता जो कहानी जो है आत्मकथा, उसके जो लेखक हैं और उस लेखक के बड़े भाई का जो नाम है वह है सुखबीर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? क्या करें? भ का उच्चारण स्थान क्या है? ए नंबर में कहा गया है ओष्ठ, बी में कहा गया है दंत, सी में कहा गया है कंठ और डी में कहा गया है मूर्धा। तो भ जो है वह ओष्ठ का उच्चारण स्थान है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? क्या कह रहा है कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? ए में कह रहा है तुर्की, बी में कह रहा है फारसी, सी में कह रहा है संस्कृत और डी में कह रहा है अरबी। तो लिंग जो शब्द है वह संस्कृत शब्द से लिया गया है, अर्थात संस्कृत भाषा शब्द का है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 6 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि नीज शब्द का विश्लेषण क्या होगा? क्या कह रहा है कि नीज शब्द का विश्लेषण क्या होगा? ए में कह रहा है नजर, बी में कह रहा है निजी, सी में कह रहा है निजाम और डी में कह रहा है निर्जीव। तो निज शब्द का जो विश्लेषण है वह हो जाता है निजी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं 7 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। तो 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? क्या कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? ए में कह रहा है संज्ञा पदबंध, बी में कह रहा है सर्वनाम पदबंध और सी में कह रहा है विशेषण पदबंध और डी में कह रहा है क्रिया पदबंध। तो रात को पहरा देने वाला जो पदबंध है वह है संज्ञा पदबंध, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि अवगुण शब्द में उपसर्ग कौन है? क्या कह रहा है कि अवगुण शब्द में उपसर्ग कौन है? ए में कह रहा है अव, बी में कह रहा है अब, सी में कह रहा है अवा और डी में कह रहा है अबे। तो अवगुण शब्द में जो उपसर्ग है वह है अव, अर्थात ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो 9 नंबर प्रश्न है इसमें कहा गया है कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? ए में कहा गया है कि अपराध के बदले दी गई फांसी, बी में कहा है कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी, डी सी में कहा गया है दुर्घटना में हुई मृत्यु और डी में कहा गया है उपयुक्त सभी। तो भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु अगर किसी को कहा है तो वह है देश के सेवा, अर्थात देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने सुंदर मृत्यु का दर्जा दिया है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? ए में कहा गया है बिस्नी, बी में कहा गया है मानक, सी में कहा गया है मुन्नी और डी में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे सशक्त पात्र जो है वह है बिस्नी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? क्या कहा गया है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? ए में कहा गया है मानक को, मानक के चिट्ठी की, बी में कहा गया है मानक के मनी ऑर्डर की, सी में कहा गया है मानक के ब्याह की और डी में कहा गया है मानक के आगमन की। तो मुन्नी और बिस्नी को प्रतीक्षा है मानक की चिट्ठी की। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। 12 नंबर जो प्रश्न है हम लोगों का, उस 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? क्या कहा गया है? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ए में कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में कहा गया है रामचंद्र शुक्ल, वृक्ष बेनीपुरी और डी में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो नामवर सिंह के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, देखते हैं 13 नंबर प्रश्न और 13, 14 जो भी प्रश्न होगा उन सभी प्रश्नों को। तो चलिए बढ़ते हैं हम 13 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? क्या कहा है कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ए में कहा गया है धर्मयुग, बी में कहा गया है सारिका,
सी में कहा गया है आलोचना और डी में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जो जवाब है वह हो जाएगा आलोचना, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि जूठन किनकी आत्मकथा है। ए में कहा गया है मोहन राकेश, बी में कहा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि और सी में कहा गया है मलयज और डी में उदय प्रकाश। तो जूठन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था। ए में कह रहा है कि कलीराम, बी में कह रहा है काशीराम, सी में कह रहा है सुखदेव सिंह और डी में कह रहा है कि ब्रह्मदेव। तो जूठन के हेडमास्टर का जो नाम था वह था कलीराम, ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। क्या कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ए में कह रहा है मलयज, बी में कहा गया है भगत सिंह, सी में कहा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि और डी में कहा गया है मोहन राकेश। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं मलयज, ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। क्या कह रहा है कि तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ए में कहा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, बी में कहा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी में कहा गया है उदय प्रकाश। तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार जो हैं उदय प्रकाश, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। तो 18 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि तिरिच है। ए में उपयोगी जंतु, बी में एक विषहीन जंतु, सी में एक विषैला और भयानक जंतु और डी में इनमें से कोई नहीं। तो तिरिच जो है वह एक विषैला और भयानक जंतु है, ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि तुलसीदास कैसे कवि थे। क्या कहा गया है कि तुलसीदास कैसे कवि थे। ए में समन्वयवादी, बी में पृथकवादी, सी में छायावादी और डी में रहस्यवादी। तो तुलसीदास समन्वय आदि कवि थे, यानी समन्वयवादी कवि थे, ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि भक्तमाल किसकी रचना है। क्या कहा गया है कि भक्तमाल किसकी रचना है। ए में नाभादास, बी में सूरदास, सी में तुलसीदास और डी में कबीरदास। क्या पूछा गया है कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो वह है नाभादास की। यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। 21 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। 21 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि भूषण किस काल के कवि हैं। क्या कह रहा है कि भूषण किस काल के कवि हैं। ए में कह रहा है आदिकाल, बी में कह रहा है भक्ति काल, सी में कह रहा है आधुनिक काल और डी में कह रहा है रीति काल। तो भूषण जिस काल के कवि माने जाते हैं वह है रीति काल, ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि सुंघनी साहू परिवार किससे संबंध था। ए में निराला जी से, बी में महादेवी जी से, सी में दिनकर जी से और डी में जयशंकर प्रसाद से। तो यहाँ सही जो जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद से। चलिए 22 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या क्या 22 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। इसमें चंद्रधर शर्मा की गुलेरी कौन सी कहानी नहीं है के बारे में पूछा गया है। ए में कहा गया है उसने कहा था, बी में कहा गया है बुद्ध का कांटा, सी में कहा गया है सुखमय जीवन और डी में कहा गया है तिरिच। तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा तिरिच, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 24 नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है। ए में कह रहा है जयशंकर जगदीश चंद्र माथुर, बी में कहा गया है जयप्रकाश नारायण, सी में कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर और डी में कहा गया है शमशेर बहादुर सिंह। इसमें बिहार से कौन नहीं है उसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ सही जो जवाब है वो हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है। क्या कह रहा है कि कड़बक कविता जो है उसमें कौन सी बात पाई जाती है। ए में कह रहा है प्रेम की महिमा, बी में कहा गया है ईश्वर की महिमा, सी में कहा गया मनुष्य की महिमा और डी में कह रहा है दानव की महिमा। तो कड़बक जो कविता है उसमें प्रेम की महिमा के बारे में दर्शाया गया है, ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 9 2 11 हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। क्या कह रहा है कि 9 2 11 हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। ए में कहा गया है भाग जाना, बी में कहा गया है छिप जाना, सी में कहा गया है प्रेम करना और डी में कहा गया है सो जाना। तो 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना, अर्थात ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि जगदीश का संधि विच्छेद करें। क्या कहा गया है कि जगदीश का संधि विच्छेद करें। ए में कहा गया है कि जग जोड़ दीस, बी में कहा है कि जगत जोड़ ईस, सी में कहा गया है कि जग जोड़ ईस और डी में कहा गया है जगती जोड़ स। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन बी जगत जोड़ ईस, इससे हो जाता है जगदीश। 28 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि रात का विलोम है सुबह, दिन, सवेरा और दोपहर। तो रात का जो विलोम है वह होता है दिन, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोक का विश्लेषण बताइए। ए में कहा गया है लोकेश, बी में कहा गया है लोकेंद्र, सी में कहा गया है लौकिक और डी में कहा गया है लोक परक। तो लोक का विशेषण जो है वह हो जाएगा लौकिक, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
30 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि पुरुष का विलोम क्या होगा? ए में स्त्री, बी में नारी, सी में महिला और डी में वनिता। तो पुरुष का जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है स्त्री। यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 31 महोत्सव का संधि विच्छेद करें। 31 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? महोत्सव का संधि विच्छेद करें। तो इसका संधि विच्छेद ऑप्शन ए में कहा गया है मह जोड़ उत्सव, बी में कहा गया है महा जोड़ उत्सव, सी में कहा गया है महोत जोड़ उत्सव और डी में कहा है कि महोत जोड़ सव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, महाजोड़ उत्सव महोत्सव। ऑप्शन बी हम लोग सही कर लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग 33, 34 और 35 तमाम प्रश्नों के पास। तो चलिए हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न से। 32 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि संतोष का संधि विच्छेद करें। ए में कहा है संत जोड़ तोष, बी में कहा है सम जोड़ तोष और सी में कहा है सत्य जोड़ तोष और डी में कहा है संत जोड़ ओष। तो इसका सही जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सम जोड़ तोष संतोष बन जाता है। इसलिए बी नंबर जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में कहा गया कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है? क्या कहा गया कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है? ए में बड़ी ई, बी में राई, सी में आई और डी में आई। तो बुराई में जो प्रत्यय लगा है वह है आई। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चक्रपाणी कौन समास है? क्या कह रहा है कि चक्रपाणी कौन समास है? ए में बहुब्रीहि समास, बी में द्वंद्व, सी में द्विगु और डी में तत्पुरुष। तो चक्रपाणी जो है वह बहुब्रीहि समाज है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कहा गया है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? क्या कह रहा है कि दिग्गज जो है किस संधि का उदाहरण है? ए में कहा गया है कि स्वर संधि, बी में कहा गया है व्यंजन संधि, सी में कहा गया है विसर्ग संधि और डी में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो इसका दिग्गज का जो संधि है वह है व्यंजन, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कहा गया है कि दिन रात कौन सा समास है? क्या कहा है कि दिन रात कौन सा समास है? ए में कहा गया है बहुब्रीहि समाज, बी में कहा गया है द्वंद्व समास, सी में कहा गया है द्विगु समास और डी में कहा गया है तत्पुरुष समाज। तो रात और दिन जो है वह द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 37 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि दूज का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या कहा गया कि दूज का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए में कहा गया है प्यारा होना, बी में कहा गया है बहुत दिन पर दिखाई देना, सी में कहा गया है सुंदर होना और डी में कहा गया है प्रेम होना। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा बहुत दिन पर दिखाई देना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नया का विलोम है। ए में पुराना, बी में प्राचीन, सी में गंदा और डी में फटा। तो नया का विलोम जो है वह होता है पुराना। तो ऑप्शन जो ए है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया कि ग्राम का विश्लेषण बताइए। ए में ग्रामीण, बी में ग्रामवासी, सी में गांव और डी में गवई। तो ग्राम का विशेषण जो है वह होता है ग्रामीण। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि तत्लीन का संधि विच्छेद करें। क्या कहा गया है? तत्लीन का संधि विच्छेद करें। ए में कहा गया तत्त जोड़ लीन, बी में कहा गया तत्त जोड़ लीन, सी में कहा तम जोड़ लीन और डी में तन जोड़ लीन। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्त जोड़ लीन तत्लीन। इसलिए हम लोग ऑप्शन ए पे टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं 41 नंबर, 42 और तमाम सभी प्रश्नों को। तो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं 41 नंबर प्रश्न से। 41 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, अर्थात चंद्रमा का कौन सा उप पर्यायवाची है? ए में चांदनी, बी में राजा, सी में रोहित और डी में शशि। इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन बी शशि। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 42 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या कहा गया कि गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि सूरज दिखाना, बी में कहा गया है तारीफ करना, सी में कहा गया है आरोप लगाना, डी में कहा गया है प्रताप करना यानी पश्चात करना। तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा आरोप लगाना। ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? ए में तुलसीदास की, बी में सूरदास की, सी में कबीरदास की और डी में जयशंकर प्रसाद की। तो सत्संग में जिसकी कहा जाए कि अभिरुचि थी वह थे कौन? तो सूरदास। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? ए में कहा है कुसुम, बी में कहा है कि कली, सी में कहा गया है मुकुल और डी में कहा गया है कोमल। तो कठोर शब्द का जो विलोम है वह हो जाता है कोमल, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब। तो तुलसीदास जी जो थे वह काशी में कितने दिनों तक रहे थे? तो इसका सही जो जवाब है वह हो जाएगा 15 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शिव का उपासक क्या कहलाता है? ए में करा शिवम, बी में करा शैव, सी में करा शिवत्व और डी में करा शंकर। तो शिव का उपासक जो है वह शैव कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? क्या कहा गया है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है वह क्या है? ए में कह रहा है कामयानी कामायनी, बी में कह रहा है सांकेत और बी सी में कह रहा है उर्वशी और डी में कह रहा है मुकुल। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है वह है कामायनी। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? ए में प्रदूषित, सी में गंदा, सॉरी, ए में प्रदूषित, बी में गंदा, सी में स्वच्छ और डी में मलिन। तो इसका जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा ऑप्शन सी स्वच्छ। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? क्या कह रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? ए में पुत्र वियोग, बी में गांव का घर,
सी में तुमुल कोलाहल कलह में और डी में हार जीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तुमुल कोलाहल कलह में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है 50 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। क्या कहा गया है कि घर शब्द का पर्यायवाची जो है वह क्या होगा। ए में कह रहा है कि निकेतन, बी में कह रहा है ताम्रस, सी में कह रहा है नलिन और डी में कह रहा है कि प्रभा। तो घर शब्द का पर्यायवाची जो है वह होता है निकेतन। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।